कल हमने की 5A, आज हम करेंगे 5B। ठीक है, 5B एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप 7th क्लास में भी कर चुके हो। ठीक है, इसमें यही बताना है कि कौन वैल्यू को देख के हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये वैल्यू कौन से नंबर से डिवाइड होगी। तो हमें प्रॉपर्टी दी गई है 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10, 11 तक हमें प्रॉपर्टी दी गई है। वही आज हम दोबारा से पढ़ेंगे जो हमने 7 में पढ़ा था। 5th B है हमारी। 5th B का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? 5th B का फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 2। इनमें सभी में हमें चेक करना है कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जिनके लास्ट डिजिट, यहाँ लिख लेता हूँ, 2 से डिवाइड होने वाले नंबर वो नंबर होते हैं जिनके लास्ट डिजिट इवन हो। 2, 4, 6, 8 और 0। 0 भी इवन है, क्यों? क्योंकि 0 से पहले ही जैसे 1 आए, 2 आए, कोई भी नंबर है तो वो इवन हो जाता है। ठीक है, अगर लास्ट में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है, दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। तो इसका हम एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 में 8, 4, 6, 6, 3, लास्ट डिजिट क्या है इसका? 3। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें? इट इज नॉट divisible by 2। ठीक है, बस सब में ऐसे लिखना है, इट इज डिविजिबल बाय 2 और इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था ये। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इसी का फर्स्ट का 5 में क्या करें? 7, 9, 5, 3, 2, लास्ट डिजिट क्या है? 2। तो क्या लिखेंगे? इट इज डिविजिबल बाय, ये नहीं आएगा इसमें क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है, यहाँ पे लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये एक काम करो, इसमें यस और नो लिखना बस का। ठीक है, यस और नो। ठीक है, सेकंड में द टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 5। पहले 5 की चेक करते हैं। 5 से कौन सा नंबर डिवाइड हो जाता है? देखो 5 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसका लास्ट डिजिट क्या होगा? डिजिट क्या होगा? लास्ट डिजिट 5 हो या 0। ठीक है, उसमें लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 2, 4, 6, 8, 0। और इसमें अगर 5 से डिवाइड करना है तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 5 और 0। ठीक है, देख लेते हैं इसमें कौन कौन से 5 और 0 है। देखो, इसका कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसका भी 8 ही कर लेते हैं। नंबर क्या है? नंबर है हमारा 4, 2, 6, 5, 8। 4, 2, 6, 5, 8। लास्ट डिजिट क्या है? 2। होना क्या चाहिए? 5 और 0। तो क्या लिखेंगे? नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इसी का हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में 7, 7, 9, 0, 9। 7, 7, 9, 9, 0। लास्ट डिजिट क्या है? 0। तो होना क्या है? 5 और 0। तो 0 तो है, तो इसलिए ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं थर्ड में चेक करना है हमें किसका? 10 का। 10 का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 10 का लास्ट डिजिट होना चाहिए 0। ठीक है, चलो इसका भी क्लास देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट 2 कर रहे हैं सबके। 4, 5, 7, 9, 3, 0। लास्ट डिजिट क्या है? 0। तो क्या लिखेंगे? यस, इट इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, इसके बाद और तो एक 5th देख लेते हैं। 5th में क्या है? 5th है इसका 6, 0, 0, 0, 5। 6, 0, 0, 0, 5। लास्ट डिजिट क्या है? 5। होना क्या चाहिए? 0। तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। ठीक है, ये था पहले 2 का, फिर 5 का और फिर 10 का। ठीक है, ये वाला 2 का था, ये वाला किसका था? 5 का था, और ये वाला किसका था? 10 का। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। और किसका है? 4 है हमारा 3
3 का। 3 का क्या है फॉर्मूला? 3 का फॉर्मूला है सम, ठीक है। 3 का क्या फॉर्मूला है? सम, याद रखना है सभी को, ठीक है। 4 का फर्स्ट देखते हैं, 4 के भी दोनों लास्ट देख लेते हैं। इसका 8 है, 8 क्या है? 903164, 903164। अब मैंने कहा सम, कैसा सम? इन सब का सम करेंगे, ठीक है। इन सब का सम कैसे करेंगे? 9 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 4, सम करते हैं। 9 और 0 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 10, 13 और 10 क्या आएगा? 23। अब देखते हैं जो ये 23 है 3 के टेबल में आता है, 3 से हो जाएगा डिवाइड? नहीं होगा। तो सम डिवाइड नहीं होगा तो नंबर भी डिवाइड नहीं होगा, तो 9 लिखेंगे, ठीक है। सम करेंगे, अगर सम 3 से डिवाइड होता है तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। सम 23 है, 23 3 से डिवाइड नहीं होता तो नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसी को क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? व्हाट एक्स ऑफ 0 और 2? 1 0 0 0 0 2, सम करेंगे। 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2, क्या आ जाएगा? सम, सम आ रहा है 3, 3 3 से हो जाएगा डिवाइड? यस, ये हो जाएगा तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये हमने 4 तक कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्या हो गई? 5 हो गया, 10 हो गया और 3 हो गया। 3 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में किससे चेक करना है? 5 में हमें करना है 9 से। तो 9 की प्रॉपर्टी क्या है? 9 की प्रॉपर्टी भी सम ही होती है, ठीक है। तो 5 का 8 देखते हैं। 3 0 0 0 6, सम करेंगे। 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6, तो क्या आया? 9। 9 डिविजिबल बाय 9 है, यस, तो ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसी का 9 देखते हैं। 9 में क्या है? 9 में 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3, सम करेंगे। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये आ रहा 15। 15 डिवाइड हो जाएगा 9 से? नहीं, तो नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। 6 में किसकी चेक करनी है? डिविजिबिलिटी। 6 में भी चेक करनी है 4 की। 4 में देखो क्या होता है? 4 की अगर मैं डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 9 में तो सम होता है, 4 में होता है लास्ट 2 डिजिट। 4 की होती है लास्ट 2 डिजिट। जैसे 2 की होती है लास्ट 1 डिजिट, वैसे ही 4 की होती है लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है। 6 क्वेश्चन में भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें 10 है तो इसमें 9 और 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है? 9 है 99918, 99918, क्या है? लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट क्या है इसके? 18। 18 डिवाइड हो जाएगा 4 से? नहीं होगा ना, तो नंबर भी नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 10 में क्या है? 7 7 7 3 6, 7 7 3 6, 7 7 7 3 6, लास्ट 2 डिजिट क्या है इसकी? 36। 36 हो जाएगा 4 से डिवाइड? यस, हो जाएगा, तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? ये था हमारा 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। 7 में चेक करना है 8 का। 8 का 4 की तरह है, लास्ट 3 डिजिट, ठीक है। 2 में लास्ट 2 डिजिट थे, 4 में लास्ट 2 में लास्ट डिजिट था, 4 में 2 डिजिट हो गए और 8 में 3 डिजिट हो गए, ठीक है। 7 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें 9 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन क्या कहता है? 8 क्वेश्चन में 2 6 5 7 4 7 2,
2 6 5 4 7 2। कितने डिजिट देखने हैं? लास्ट डिजिट देखते हैं 4 7 2। चेक करेंगे 8 से डिवाइड हो जाता है या नहीं हो जाता है। देखो 8 5 जा 40 7 2 8 9 जा 70 हो रहा है ना कंप्लीटली डिवाइड। तो ये डिवाइड हो गया तो ये भी डिवाइड हो जाएगा तो लिखेंगे यस। ठीक है, इसका 8 इसी का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या है यहाँ लिख लेते हैं 7 3 5 0 1 6 2। लास्ट डिजिट क्या है 162। 162 को 8 से डिवाइड करेंगे 8 2 जा 16 2 बचा नहीं हो रहा है पॉइंट लगाना पड़ेगा तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो हम करते हैं एक बात। देखो कौन कौन सा हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 नहीं हुआ अभी, 7 नहीं हुआ अभी, 8 हो गया, 9 भी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें इसने 6 का नहीं कहा कहीं भी। क्वेश्चन नंबर 8 में 11 का कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में किसकी चेक करनी है? 11 की। 11 की क्या प्रॉपर्टी है? देखो 11 की प्रॉपर्टी है इधर लिख लेता हूँ थोड़ा सा। 11 की प्रॉपर्टी क्या है? 11 की प्रॉपर्टी है even प्लेस माइनस ओड प्लेस। इवन प्लेस माइनस ओड प्लेस। इवन प्लेस यानी कि दूसरा, चौथा, छठा, आठवां। ओड प्लेस यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। ठीक है, इन प्लेस पे कौन से नंबर है? देखो क्वेश्चन नंबर 8 का 7 देखते हैं। 7 में क्या है? 7 में 900163। 900163। पहले देखते हैं इवन प्लेस। इवन प्लेस क्या है इसमें? इवन यानी कि दूसरा, चौथा और छठा। दूसरे में क्या है 0, चौथे में क्या है 1 और छठे में क्या है 3। इवन प्लेस क्या आया? 3 + 1 4 आ गया इवन प्लेस का समय। ठीक है, ओड प्लेस। ओड प्लेस क्या है हमारे? 9 0 और 6। 9 + 0 + 6 कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, अब इसमें क्या है? इवन प्लेस माइनस ओड प्लेस। ठीक है, अब इसमें जरूरी नहीं है इवन प्लेस माइनस ओड प्लेस ही करो, ओड प्लेस माइनस इवन प्लेस भी कर सकते हैं। जोन सी भी बड़ी आएगी उसमें से दूसरे वाले को माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे, माइनस करके क्या आया? 15 - 4 11। जो भी माइनस करके वैल्यू आएगी उसे देखेंगे वो 11 से डिवाइड होती है या नहीं होती है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है 11 से डिविजिबल है, यस, तो ये नंबर भी यस। क्लियर? चलो इसलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 7 था ये क्वेश्चन नंबर 8। 31,622। ठीक है, इवन प्लेस पी लिख देता हूँ। ठीक है, इवन प्लेस क्या है इसमें? 5 है, 5 के बाद 1 है, 1 के बाद 6 छोड़ देंगे 2 है। ठीक है, 5 + 1 6 + 2 8। ओड प्लेस। ओड प्लेस क्या है? 7 है पहला, थर्ड, तीसरा, 3 है, फिफ्थ है 6 और उसके बाद क्या है 2। ठीक है, 7 और 3 10, 10 और 8 18। ठीक है, माइनस करेंगे दोनों को। 18 - 8 क्या आएगा? 10। इट इज डिविजिबल बाय 11? नो, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। हाँ, एक चीज और बतानी थी आपको। अगर हमारा
जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, मतलब माइनस करने में जो डिफरेंस है वो 0 आता है, तो भी ये हम यहाँ पर यस ये लिखेंगे, क्योंकि 0 भी सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, याद रखनी है ये बात। अगर ऐसा नंबर आए जो 11 से डिवाइड हो जाए, पहली चीज, या 0 आए, ठीक है, ये भी याद रखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का ही मैं क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको। सेकंड 4 4 4 4 4 4 even place 4 plus 4 plus 4 12 odd place 4 plus 4 plus 4 12 minus 12 0। ठीक है, यहाँ भी ये यस है, क्योंकि 0 भी 11 से डिवाइड हो जाता है। 0 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और 1 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर को डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। क्लियर? सेवन का थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, 7 में क्या है, 7 में लिखेंगे डिफरेंस फ्रॉम लास्ट ऑफ डबल, फ्रॉम लास्ट डबल ऑफ लास्ट, डिफरेंस फ्रॉम डबल ऑफ लास्ट। ठीक है, इसका मतलब भी आपको अभी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 हमें चेक करनी है 7 की डिविजिबिलिटी। किसकी चेक करनी है, 7 की। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 ही देख लेते हैं। 9 8 1 3 5 सॉरी 1 7 5। अब हमें 7 का चेक करना है। मैंने क्या कहा, डिफरेंस फ्रॉम डबल ऑफ लास्ट, लास्ट का डबल करके रिमाइंडर जो है ये बाकी बचा हुआ है इसमें से माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे। 5 का डबल क्या होगा, 10। 5 का डबल क्या होगा, 10। 10 माइनस करेंगे इसमें, क्या आएगा, 7 0 9 8। ठीक है, फिर से ऐसे करेंगे, एक लाइन बनाएंगे। 7 का डबल क्या होगा, 40। ठीक है, उसको छोड़ना है, जिसका डबल कर रहे हैं उस वैल्यू को छोड़ देना है। 7 का डबल 14, 14 माइनस करेंगे, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 1 6, 9 का 9। ठीक है, इस 6 का क्या करेंगे, डबल, 6 का डबल यहाँ जाएगा 12, 12 माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 4, यहाँ क्या है 8। ठीक है, क्या है 84, 84 7 से हो जाएगा। अगर यहाँ भी आपको नहीं पता चलता, एक बार और कर लेंगे, 4 का डबल 8, क्या है डिवाइडेड 0, 0 7 से हो जाएगा डिवाइड, 0 7 से डिवाइड हो जाएगा, यस 0 हर नंबर से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे लेंगे यस, तो ये भी यस। लास्ट का डबल बाकी बच्चों में से माइनस करके चले जाएंगे जब तक आपको सॉल्व ना हो। ठीक है, वैसे तो 84 को भी कह सकते हैं, 84 7 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कैसे है, क्वेश्चन नंबर 8 में 8 8 7 7 7, 8 8 7 7 7, लास्ट का डबल 14 माइनस करेंगे, क्या आएगा 3 6 8 8, 3 का डबल माइनस करेंगे 6, क्या आएगा 0 8 8। ठीक है, 0 का डबल माइनस करेंगे, 0 का डबल तो 0 ही होगा भाई, है ना, क्या आएगा 88। ठीक है, अब देखो 88 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं होगा, तो यहाँ नहीं होगा तो यहाँ पर भी नहीं होगा। ठीक है, आप इसको आगे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आगे नहीं। 8 का डबल 16, क्या आएगा -8, तो -8 भी नहीं हो रहा है डिवाइड। ठीक है, या तो 0 आए या कोई ऐसी वैल्यू आए जो 7 से। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर
10। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर विच द नंबर 7, x और 3 इज डिविजिबल बाय 3।